तो जितने भी यहाँ पे लोग आए उन सभी का खुले दिल से मैं स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म कॉस्मिक हीलिंग विद डिवाइन ब्लेसिंग। आज का जो वेबिनार है ये सिर्फ वेबिनार नहीं है। आप कैसे अपने जीवन में वेल्थ को अट्रैक्ट करोगे मैं उसके बारे में बताऊंगी। और बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ आप कैसे, अगर आप खूब मेहनत कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, लेकिन फिर भी वेल्थ आपके पास नहीं आ रही है तो क्यों, वो भी बताऊंगी। तो पहले एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। नीला जी, अच्छा लग रहा है अपने साथ वाले लोगों को देख के थोड़ा मोटिवेट हो नहीं जाती मैं हूँ। बस सुखविंदर जी। अभी क्या किया आपको मैंने बोला सबका कैमरा ऑन है ना, बस मतलब कैमरा ऑन करके तो मुझे लगता है कि हाँ चलो मैं कुछ हाँ दे रही हूँ, सामने वाले सुन रहे, जहां पे लगेगा कि हाँ नहीं समझ में आ रहा तो मैं रिपीट कर सकती हूँ, है ना। तो एक छोटा सा गुरु वंदना कर लेते हैं ना, अपने गुरु जी को याद कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सभी गुरु को प्रणाम। मेरे अर्जुन माखिला जी के चरण। ओम पूर्ण। हाँ, तो एक छोटा सा परिचय। मैं चंदा चौधरी एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो हीलर हूँ, रेमेडीज एक्सपर्ट, क्वीन इन मंत्रास एंड यंत्रास। क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है, जो सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और भी ऑकल्ट के मॉडलिटीज है जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर लेती हूँ। एक स्पिरिचुअल मेंटर हूँ और रिलेशनशिप कोच हूँ। तो आज मैंने दो चीज इसलिए रखा है ना कि कुबेर इम्पावरमेंट। पहले तो कुबेर जी के बारे में अगर किसी को थोड़ा भी पता है तो मुझे बताए, मुझे अच्छा लगेगा। किसी को पता है थोड़ा भी? नीला जी, हाँ आई थिंक पता होगा तो बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। हो जी सकता कुछ आपसे जानने मिल जाए। मुझे ऐसा नहीं पता है लेकिन हाँ मतलब वो लक्ष्मी जी हाँ के खजांची है ऐसा बोलते हैं हम लोग। हाँ हाँ वही हाँ हाँ। और वही और मतलब के लक्ष्मी जी उनको कह के पैसे दिलवाते हैं लेकिन वो थोड़े से पैसे जल्दी छोड़ते नहीं है। हाँ, और दूसरा चीज है कि मतलब कहते हैं ना कुबेर कुंजी, अगर उसको आपने एक्टिवेट कर लिया, हाँ कुबेर इंपावरमेंट में आपको क्या क्या बताऊंगी वो। एक्चुअली क्या है ना, इन्हें ना यक्ष के देवता कहते हैं, क्योंकि यक्ष जो होते हैं ना वो भी ना अच्छे काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको देवता की श्रेणी में रखा जाता है। कुबेर जी जो थे ना यक्षों के देवता हैं। एंड इसको नेचर स्पिरिट भी आप बोल सकते हो। और ये पृथ्वी के धरातल में रहते हैं, ठीक है। और ये रावण जी के जो मतलब क्या बोलूं, रावण थे लेकिन कितना महा विद्वान थे ना। तो उनके सौतेले भाई थे, उनके सौतेले भाई थे। और वो जो सोने की लंका थी इन्हीं की थी, जो मतलब भाई भाई में होके मतलब होता है ना विवाद, वो रावण के पास गया। और जो पुष्पक विमान था वो भी इन्हीं के पास था, ब्रह्मा जी ने इनको दिया था, कुबेर जी को दिया था। तो वो भी फिर है ना, सौतेले भाई थे तो फिर अभी अपने अपने भाई में नहीं कर सकते तो फिर बात क्या है ना। तो ये जो है ना, जैसे यक्ष होते हैं, यक्ष भी ना क्या कहते हैं, यक्ष देवताओं के अंदर काम करते हैं। तो जैसे देवी देवता के पास अपने अपने यक्ष होते हैं और ये इनको नेचर स्पिरिट कहते हैं। जैसे हम लोग स्पिरिट गाइड्स पढ़ते हैं ना, स्पिरिट गाइड्स, आप अपने स्पिरिट गाइड का आह्वान करो, तो इस ढंग से। तो ये जो है ना, मतलब इनको कैसे आप खुश करोगे, ये पहले मैं कुबेर एम्पावरमेंट के बारे में ही बता रही हूँ। आप देखो क्या होता है कि आपके जीवन में जो भी है, समृद्धि है, ठीक है, धन है, समृद्धि है, अक्सर जो है ना, जब आपका माइंड में सकारात्मक ऊर्जा होता है, मतलब आपके अंदर जो विद्यमान है, ठीक है, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो आप उस चीज को अट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है और आप खूब लगातार काम कर रहे हो, तो यकीन मानो आप धन को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ऐसा होता है। तो क्या है, तो सबसे पहले ये जो शुरू करेंगे ना, तो एक बार सब लिख दीजिए जय कुबेर देव चैट बॉक्स में, ताकि हम उस एनर्जी से कनेक्ट कर जाए। तो ये अच्छा रहेगा, जय कुबेर देव। आप ये सब लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, अच्छा रहेगा, ताकि हम उस एनर्जी का आह्वान करें। देखिए हर एक देवी देवता भी एनर्जी ही सोर्स है, देवी देवता भी सोर्स है, हम भी एनर्जी का ही सोर्स है।
हमारी एनर्जी लो है, उनकी एनर्जी हाई है ना? तो ये आपके जीवन में धन हो, समृद्धि हो, सकारात्मक ऊर्जा हो और दिव्य दिव्य जो होता है ना कृपा, इसके लिए कि आपके जीवन में नया द्वार खुले, इसके लिए मैंने ये वेबिनार रखा ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊं कि सिर्फ हाँ, गुड गुड सबने लिखा, मुझे अच्छा लगेगा। आप एनर्जी का आह्वान कर रहे हो, आप एनर्जी का आह्वान कर रहे हो, इस एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर रहे हो, तो एक छोटा सा मैं मतलब आप कैसे किसी चीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे, एक छोटा सा मैं मेडिटेशन पार्ट भी कराऊंगी जिससे आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्रश्न, आप लगातार मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और पैसा आता है, टिकता नहीं है, ठीक है, हमेशा कमी का अभाव आप फील करते हो, मतलब काम कर रहे हो लेकिन कमी का अभाव हो रहा है, तो अगर उत्तर हाँ है, अगर आपका उत्तर हाँ है तो समस्या केवल कर्म पे नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी आंतरिक ऊर्जा बैलेंस नहीं है। आंतरिक ऊर्जा जब बैलेंस नहीं रहती है, तब आप बाहर से कितना भी कर्म कर लो, आप उस चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो कहते हैं ना, एक अच्छा मन दुनिया में सब कुछ अट्रैक्ट कर लेता है, ये आपने सुना है? एक अच्छा मन, एक स्वस्थ मन दुनिया में हर चीज अट्रैक्ट करने का पावर रखता है। तो अगर कभी भी ऐसा हो रहा है, तो अभी जो हम कुबेर देव जी का हमने लिखा, जय कुबेर देव या जय श्री कुबेर देव, जो भी लिखा, आपने उस एनर्जी का आह्वान किया कि मैं आपको बुला रही हूँ, हमारे जीवन में आप जुड़े और हमें ब्लेस्ड करें। तो जब, क्योंकि हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है ना, जो हमारी आंतरिक ऊर्जा, वो बाहरी ऊर्जा उसी का प्रतिबिंब होता है। मतलब जब भीतर अभाव होता है ना, तो आपको बाहर भी अभाव दिखेगा। तो हमारी आंतरिक ऊर्जा जब चेंज होगी ना, तो हमारी बाहरी ऊर्जा भी चेंज होगी। मतलब आप अंदर से जब पॉजिटिव हो जाओगे ना, फिर कर्म करोगे ना, तो उसका जबरदस्त फल मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। ये आपका माइंड बहुत बड़ा कंप्यूटर है। तो यहाँ रोज अच्छा चीज आप डालना, रोज अच्छी चीजों को डालना। अभी मैं कराऊंगी एक छोटा सा ना, ऐसा कराऊंगी आप लोगों को कि देख के आप लोगों को ना, जब करोगे ना बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, जब भीतर समृद्धि आपकी जागेगी ना, तो बाहर आपके पास अवसर आने लगते हैं। अंदर जब समृद्धि आप जागृत करोगे, तो कुबेर जी सिर्फ धन के देवता नहीं है, ये एक ऊर्जा स्रोत है। मैं बोलती हूँ, जैसे जीवन में जब आपको सहजता आना चाहिए, आपको मतलब क्या बोलूं, अवसर आपको मिलने लगे, आपके जीवन में सहजता होने लगे, अवसर मिलने लगे, आर्थिक स्थिरता आने लगे, ठीक है, आर्थिक स्थिरता आने लगे, सम्मान आने लगे आपके जीवन में, संसाधन की उपलब्धता होने लगे। ये सिर्फ कुबेर जी को धन का स्रोत मैं नहीं मानती हूँ, ये सब भी मानती हूँ। और ये मैं ही नहीं मानती हूँ, जो मतलब हमें बताया हमारे गुरु ने, उसी के द्वारा। ठीक है, तो जब आज हम धन नहीं, समृद्ध जीवन को आमंत्रित करेंगे, सिर्फ धन नहीं आमंत्रित करेंगे। यहाँ पे आज जो हम सीखेंगे ना, सिर्फ धन को आमंत्रित नहीं करेंगे, हम एक समृद्ध जीवन आमंत्रित करेंगे। मतलब आंतरिक ऊर्जा को बैलेंस करेंगे, बाहरी ऊर्जा को बैलेंस करेंगे। जब भी आप बार बार नकारात्मकता बोलते हो, अपने लिए निगेटिव बोलते हो, तब आप अभाव की मानसिकता में जाते हो। जैसे आप बोलते हो, मैं तो ऐसी हूँ, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। मत बोलो, मत बोलो, अंदर से हमेशा अच्छा बोलो कि आप सब कुछ करने के लिए कैपेबल हो। अंदर की ऊर्जा को बैलेंस करो, नहीं तो बाहर कितना भी कर्म करते रहोगे, यकीन मान लो, आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा। आपका जो ये शरीर है, आपका जो मन है, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश हो। आप ही खुद को, आपके सुख दुख, आपके हर भावों का कारण आप हो। आपने किसी को दे दिया है अपने हाथ की चाबी, आपने क्या दे दिया है कि हाँ, वो अगर मेरे लिए अच्छा बोलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, क्यों, कोई अच्छा बोलेगा तो आप खुश होगे? आप अपनी में, आपको उस परमात्मा ने बनाया है, जो परमात्मा की हर एक रचना अपने आप में अलग है। बता दो कि आपके जैसा कोई दूसरा है? बता दो।
आप उस क्रिएटर की रचना हो जिसने हर एक रचना को अमूल्य बनाया है। तो अपने आप को तो पहले मतलब सस्ता मानो ही मत कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपको किसने बनाया? आपको आपने नहीं बनाया, आपको उस क्रिएटर ने बनाया। उस क्रिएटर ने बनाया जिसके हर एक रचना अद्वितीय है। मैं हर एक सोल को एकदम ग्रेट सोल मानती हूँ और एक अलग सोल मानती हूँ। म्यूट प्लीज, प्लीज म्यूट शेखर जी। बरोबर तो काल आला नसेल शेखर जी म्यूट कर ले हे प्लीज। करतो मला वाटतं ती पुण्याची आहे, पुण्याची नाही ती एक दादरची आहे. संजीत बच्चे, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। प्लीज जहां से प्लीज म्यूट करो, ठीक है? तो मैं कहाँ बता रही थी, मेरा फ्लो टूट जाता है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं बहुत ही एक अच्छी अच्छी चीज को लेके आप लोगों के सामने आई हूँ। तो जब भी आप आते हो ना, आप आओ, एक तो कैमरा खोल के बैठोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं, अपने आप को म्यूट रख ले, क्योंकि मैं जो बताते बताते ना फिर वो फ्लो चल जाता है मेरा, है ना? तो अभी मैं कहाँ बता रही थी, कोई मुझे बताएगा? देखती हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट कितने जागृत है। बताइए, कोई तो बताइए, अनम्यूट कीजिए, बताइए मैं किस लाइन पे थी। बताओ बताओ। आंतरिक आंतरिक ऊर्जा को भी मतलब इम्प्रूव करना चाहिए। यस, यस। एनर्जी। तो आप कितना, हाँ एनर्जी बहुत जरूरी है। आप बाहर कितना भी काम करते रहो, अगर आपकी आंतरिक ऊर्जा बैलेंस नहीं है, आप नहीं किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर पाओगे। ये मैं ऐसे कुछ भी नहीं बता रही हूँ, ठीक है? जब जब आप नकारात्मक सोच लाओगे तो आप धन का अनादर करोगे। स्वयं को, आप खुद को समझोगे कि मैं योग्य नहीं हूँ इस धन के लिए। धन कैसी आएगी आपके पास? कभी भी धन आए, सबसे पहले कहीं से भी किसी सोर्स से आए तो ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, माँ लक्ष्मी को बोलिए कि आप आए, आपका स्वागत है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कभी किसी से भी आपके पास धन आता, बोलो रिसीव्ड विथ ग्रेटिट्यूड। ऐसे बोलने से माँ लक्ष्मी का हम वेलकम करते हैं। आपको आपको आदर सम्मान पसंद है? आपको पसंद होगा कि नहीं? अभी देखो एक सिंपल एग्जांपल, मैं किसी के घर जाती हूँ, किसी के घर जाती हूँ, कोई उठ के गेट पे आकर के मेरी आरती उतार रहा है, हाँ, वो वेलकम अच्छा है? या किसी के घर घुसी, उसके हॉल में घुसी, वो लेटे लेटे बोल रहा है हाँ आ गए, अच्छा ठीक है, दोनों वेलकम में से कौन सा वेलकम अच्छा लगेगा आपको? आपको वेलकम पसंद है तो वेलकम तो सबको अच्छा लगता है ना। आदर सम्मान किसको अच्छा नहीं लगता? आदर आपके आसपास एक अच्छी एनर्जी को क्रिएट करती है। तो जब भी कहीं से मनी मिले, कुछ भी मिले, आपके भाग्य से, आपके कर्म से मिला है, तो ये कभी मत बोलना इतना ही कम, इतना ही कम नहीं। जितना मिले उसके लिए परमात्मा को बोलना कि आज आपने मुझे इस लायक समझा, क्योंकि जो आज आपके पास है ना, बहुतों के वो सपने में है, बहुतों के वो सपने में है। तो कभी भी लगे ना परमात्मा ने कम दिया है ना, मैं एक ही बात बोलूंगी, एक बार फुटपाथ की तरफ देख लेना, फुटपाथ की तरफ नजर उठा के देख लेना कि क्या सच में आपको परमात्मा ने कम दिया है। ठीक है? तो जब भी आप, आपकी धन जब आपकी चेतना में आता है, फिर उसके बाद आपके जीवन में आता है। तो चेतना कब आएगा? जब हम अपने लिए अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे। ठीक है? तो अभी चलो, अभी मैं क्या बोलती हूँ, अभी देखो एक छोटा सा मैं ये करती हूँ। सभी कोई ना आंख बंद करे, जहां पर बैठे आंख बंद करे, हाँ, आंख अच्छे से बंद करे, लंबी कहे, सब बैठ जाए। अभी जिनका वीडियो ऑन नहीं है, आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं अभी एक अच्छा चीज कराऊंगी जिसको आपको अच्छा फील होगा। तो अच्छे से बैठ जाए, आलती पालती मार के। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। ठीक है? अब आंखें बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे, कम से कम 5 बार। जब भी लंबी गहरी सांस लेंगे, आप फील करोगे ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर समाहित हो रही है। एक लंबी गहरी सांस ले। ओ,
जब आप सांस को छोड़ रहे हैं तब आप फील करो आपके बॉडी की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारा निकल रही है आपके सांसों के द्वारा। ठीक है, फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे। ओ, श्वास लेते समय आप फील करेंगे ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी में अंदर आपके सहस्त्रार चक्र से एंटर हो रही है। और जब आप सांस छोड़ोगे, हरि और हर की कृपा एक साथ हो रही है। हरि वो जो आपके हर एक दुख को हर ले। हरि और हर का कॉम्बिनेशन है। हरि जो आपके हर दुख को हर ले। हरि कहते हैं दुख के हरने वाले को, और महादेव का भी नाम हर है। ठीक है, तो आप फील करोगे जब आप सांस ले रहे हो ब्रह्मांड की सारी एनर्जी आपके बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी समाहित हो रही है। और आपके जब श्वास को आप छोड़ रहे हो तो आपके बॉडी की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बिल्कुल निकल रही है। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस। ओ, ओ, अब आप मन ही मन दोहराएंगे, मैं समृद्ध हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं दिव्य कृपा का पात्र हूँ। इस लाइन को आप 5 बार दोहराएंगे। मैं समृद्ध हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं दिव्य कृपा का पात्र हूँ। मेरे जीवन में धन और अवसर बहुत ही सहजता से आ रहे हैं। मेरे जीवन में धन और अवसर बहुत ही सहजता से आ रहे हैं। मैं समृद्ध हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं दिव्य कृपा का पात्र हूँ। मेरे जीवन में धन और अवसर बहुत ही सहजता से आ रहे हैं। मैं समृद्ध हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं दिव्य कृपा का पात्र हूँ। मेरे जीवन में धन और अवसर बहुत ही सहजता से आ रहे हैं। मैं कुबेर जी की ऊर्जा से जुड़ी हूँ, मैं कुबेर जी के ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूँ। इसे फील करते हुए आपको ये लाइन दोहराना है। मैं कुबेर जी की ऊर्जा से जुड़ी हूँ, मैं कुबेर जी के ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूँ। इसको फील करते हुए आप बोलोगे, मैं समृद्ध हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं दिव्य कृपा का पात्र हूँ। मेरे जीवन में धन और अवसर बहुत ही सहजता से आ रहे हैं। मैं समृद्ध हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं दिव्य कृपा का पात्र हूँ। मेरे जीवन में धन और अवसर बहुत ही सहजता से आ रहे हैं। अब अपने हार्ट चक्र पे ध्यान रखें और आप फील करें। हार्ट चक्र पे ध्यान रखें, आप फील करें, कल्पना करें कि एक सुनहरा गोल्डन लाइट आपके चारों तरफ फैल रहा है। आपके हार्ट चक्र पे आप हाथ रख सकते हो। हाथ रखो और फील करो एक गोल्डन लाइट आपके चारों ओर प्रकाशित हो रही है। और बोलिए, मैं समृद्धि को स्वीकार करती हूँ, मैं दिव्य समृद्धि का पात्र हूँ, मैं अभाव को छोड़ती हूँ। मैं मेरे अंदर जितने भी अभाव है उसको छोड़ती हूँ। मैं दिव्य दिव्य समृद्धि का पात्र हूँ, मैं समृद्धि को स्वीकार करती हूँ। आप 5 बार बोलेंगे ये लाइन को। मेरे मेरे अंदर जितने भी अभाव है मैं उसको छोड़ती हूँ। मैं समृद्धि को स्वीकार करती हूँ, मैं दिव्य समृद्धि का पात्र हूँ। और लंबी गहरी सांस, आप सांसों पे फोकस करेंगे और बिल्कुल इसको आप एकदम कनेक्ट कर पाओगे। और मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि यहाँ पे हर एक सोल इस एनर्जी से कनेक्ट कर चुकी है। और जो लेट आए हैं वो जरूर चैट बॉक्स में लिखेंगे जय कुबेर देव। मैं मेरे अंदर के सारे अभाव को छोड़ती हूँ, मैं समृद्धि को स्वीकार करती हूँ, मैं दिव्य समृद्धि का पात्र हूँ। मैं ओम बोल रही हूँ, तब तक आप इसको दोहराएं। ओम।
ओ ओ ओ और अपनी श्वासों पे ध्यान दें। आपको एक अच्छी एनर्जी आपको अपने अंदर फील हुई होगी। आपने अपने अंदर के सारे नकारात्मक ऊर्जा को निकाल फेंका है और कुबेर जी की एनर्जी और इस ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी को आपने धारण किया है। अब ये प्रक्रिया जो आज मैंने आपको कराया, मैं ये कल यूट्यूब पे डाल दूंगी। इसको सुनकर आप 21 डेज तक रोज करेंगे और फिर आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे मैंने कराया है, आपको सेम ऐसा ही करना है। जैसे आपके अंदर बदलाव आएगा, आप समृद्धि को अट्रैक्ट करने लगोगे। ठीक है। और रोज प्रतिदिन आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे। जो भी आपके पास धन है उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करोगे परमात्मा को, और धन का सम्मान करोगे और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करोगे। आप अपने लिए सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करोगे। ठीक है। और मैं प्रे करूंगी अपने कुबेर देव जी से, अपने इष्ट देव से, अपने गुरुदेव से, अपने कुलदेवी से कि आप सभी के जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि आध्यात्मिक प्रगति हो। आप सब बिल्कुल आगे जाएं। और ये जो अभी मैंने कराया ना, तो आप एक बार लिखें जय कुबेर देव चैट बॉक्स में। मतलब आपने इस एनर्जी पे अपना आधिपत्य स्थापित किया जब भी हम लिखते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपको जीवन में कुछ अच्छा चीज मिले, आपको क्या करना है बताऊं? आपको करना है वहां पे थैंक यू, या आप किसी रील पे कुछ भी देखते हो और आपको लगता है कि ये रेमेडी मुझे करना है, तो आप वहां पे लाइक कर दोगे और थैंक यू बोल दोगे। एनर्जी काम करती है एनर्जी एक्सचेंज होने पे। और अगर आपको कहीं से कुछ मिल रहा है, आप थैंक्स नहीं बोल रहे हो, तो मैं आपको बताऊं, आप अपने जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। अब जैसे ना 2 दिन से मैंने देखा मेरे प्लेटफॉर्म पे वो बच्ची है, वो ना पोल डाल रही थी और एक शायद परेश जी थे, वो नहीं लिख रहे थे। पता है वो क्या कर रहे थे? वो उन्होंने मेरे से यंत्रास क्लास लिया। अब उन्होंने यंत्रास क्लास लिया है, उसके बाद वो नो लिख रहे थे, मतलब अच्छी एनर्जी को रोक रहे थे। आप कभी भी अच्छी एनर्जी को नहीं रोकोगे। अच्छी एनर्जी को हमेशा थैंक यू बोल के, ग्रेटिट्यूड बोल के, इतना तो है, सिर्फ आपको थैंक यू लिखना है, बोल के अपने उस पे मोहर आप लगा दोगे। आप अगर कहीं से कुछ ले रहे हो, जैसे मैं रोज आप लोगों को एक रेमेडी का रील देती हूँ, ठीक है, मैं जस्ट आपको बोल रही हूँ, करना नहीं करना आपकी इच्छा। वो एनर्जी तभी आपके लिए काम करेगी। ब्रह्मांड का नियम है, जब तक एक्सचेंज नहीं होता कुछ भी आपके पक्ष में नहीं होता। यहाँ पे जो पृथ्वी पे भी आए हो तो कर्मा लेना देना ही करने आए हो, एक्सचेंज करने ही आए हो। तो जब भी कुछ अच्छा चीज मिलता है ना, वहां पे लाइक कर दीजिए, थैंक यू, मतलब इस पे मैंने अपना मोहर लगा दिया, ये एनर्जी मेरे लिए है। और कहीं से आपको अच्छी चीज मिल रही है और आप थैंक यू भी नहीं करने के पास आपके लिए टाइम है, तो यकीन मानिए ब्लॉकेजेस आपका वहीं से क्रिएट हो रहा। और कभी भी किसी अच्छी एनर्जी को देख के नो नहीं बोलना है। आपको अच्छी एनर्जी को वेलकम करना है। और जो ऐसी एनर्जी है जहां पे आप कहीं पे रह रहे हो, आपको तकलीफ होती है, कुछ लोग तकलीफ देते हैं, वहां पर नो बोलना सीखिए अपनी सोल के उत्थान के लिए। लेकिन अच्छी चीज के लिए नहीं, ब्लॉकेजेस यहीं से क्रिएट होता है। और आपके जीवन में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मतलब कहीं बहुत सारी जगह पे जब मैं क्लास लेती थी, बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे रहते थे जो थैंक यू बोलना पसंद करते थे जब मैंने मेरे गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे। लेकिन मैं हर एक चीज के लिए थैंक यू बोलती थी। और सिर्फ 2 साल के अंदर अपना प्लेटफॉर्म खोल के बैठी हूँ। तो ग्रेटिट्यूड क्या काम करता है आप समझो। ग्रेटिट्यूड मिरेकल करता है। और उस गुरुजी से बहुत सारे क्लास लिए, लेकिन उसमें से अगर 25 बच्चे हैं ना, तो हम 5 ही बच्चे थैंक यू बोलते थे हर चीज के लिए गुरुजी को। हर एक अच्छी एनर्जी में मैं तुरंत लाइक, थैंक यू गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी, ऐसे रहता था। ग्रेटिट्यूड आपके जीवन में मिरेकल के जैसा काम करता है। मैं बताना पसंद कर रही हूँ।
आप अपने जीवन में अप्लाई करना चाहो तो करो, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन कुछ चीज अच्छी चीज जो मुझे पता है, जिससे मैंने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, वही आपको बता रही हूँ। अब हो गया कुबेर एम्पावरमेंट। उसके बाद आते हैं वैदिक स्विच वर्ड। तो जैसे ना मंत्रों से बहुत लोग भागते हैं, अभी जैसे मैंने मंत्रास का वेबिनार लिया, मंत्रास लोगों को लगता है अरे नहीं, हम इतना नहीं कर पाएंगे, हम ऐसे। क्यों नहीं कर पाओगे? ये तो वो शब्दों का समूह है जो आपके डीएनए को हील कर देगा। तो मैं सोची मंत्रास बहुत लोगों ने नहीं किया, तो मैंने हिंदी वैदिक स्विच वर्ड लेके आई हूँ। अब ये क्या होगा पता है? स्विच मतलब जैसे आपने रूम का फैन का आपने स्विच ऑन किया, तुरंत फैन चलने लगा। देखो सुखविंदर जी के यहाँ फैन चल भी रहा है। अभी वो जैसे स्विच करेंगे, ऑफ करेंगे, तो वो फैन बंद हो जाएगा। तो वैदिक हिंदी स्विच वर्ड भी ना मैजिकल के तरह काम करता है। मतलब आपने जब उसको चैंट करना शुरू किया ना, तो आपकी जो परिस्थिति है वहां से आप धीरे धीरे स्विच होने लगोगे। स्विच मतलब मैंने किया, पंखा तो तुरंत चल गया, लेकिन आपकी जो परिस्थिति है, उसमें इतने सारे वर्ड है जो कि मैंने प्रीति को कराया, स्तंभन कराया है, और इसके रिजल्ट मिलते हैं। और ये सब जो जी ना सब मैम। हमारे सनातन धर्म का है ना प्रीति, सनातन धर्म का। हाँ प्रीति मैम। तो एकदम स्माइल कर रही है क्योंकि इसको काम किया है। बहुत सारे वर्ड है, जैसे कोई आपको बदनाम कर रहा है, आपको बेमतलब का आपका मतलब नाम खराब कर रहा है, तब आप एक वर्ड है हिंदी वैदिक स्विच वर्ड में स्तंभन। उसको जब आप लिख कर, ये सब कोर्स में बताती हूँ, लिख करके आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो आप जब करते हो ना, तो एक तो दे ही देती हूँ यहाँ पे रेमेडी, इतने लोग आए तो बनता है इनका हक। तो तो क्या है ना कि जैसे आपको कोई बदनाम कर रहा है, बेमतलब का, बेवजह आपका नाम खराब कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप एक पेपर में उस व्यक्ति का नाम लिखोगे, एक व्हाइट पेपर में उस व्यक्ति का ब्लैक पेन से नाम लिखोगे, और उस पे स्तंभन लिखोगे, और स्तंभन को पहले 108 बार उस पेपर को हाथ में लेके आप चैंट करोगे, ठीक है। स्तंभन चैंट करोगे, और स्तंभन चैंट करने के बाद फिर आप उसको या तो भीमसेनी कपूर में डाल के जला दोगे, और ये आप रोज करोगे प्रक्रिया, जब तक वो आपको बदनाम करना ना। लिख के बताएं? अच्छा लिख के बताएं, लिख देती हूँ, ठीक है, लिख दूंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो आप ऐसे कर सकते हो, कपूर के साथ जला सकते हो, रोज करोगे, ठीक है। सैटरडे से शुरू करो, नहीं सैटरडे तो तकलीफ मुझे अभी है, तो हम उसी दिन से शुरू करेंगे। दूसरा क्या कर सकते हो आप, उसको उस पेपर को, लिखे हुए पेपर को व्हाइट बाउल में आप पानी लोगे, और उसमें डिप कर दोगे, उसको फ्रीजर में रख दोगे। आप देखना धीरे धीरे वो व्यक्ति शांत होने लगेगा, और उसको फिर 1 वीक में चेंज कर दोगे, उस पानी को बाहर फेंक दोगे। उस पानी को आप टच नहीं करोगे, पहले फ्रिज से निकालोगे, जैसे थोड़ा मेल्ट हुआ वैसे बाहर फ्लश। ना तो उस पेपर को छूना है आपको, ना देखो, आप अपने जीवन से निगेटिविटी हटा हटा रहे हो, तो कोशिश करना उस आइस जो बर्फ का टुकड़ा होगा उसको नहीं छूने का। फिर आप क्या करोगे, हाथ नमक पानी से धो लोगे, ठीक है। ये स्तंभन काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसमें ना मतलब 32 या कितना तो रामायण की चौपाई है, जिसको पढ़ के भी हम स्विच कर सकते हैं अपनी परिस्थिति को। और कुछ 80+ तो हिंदी वैदिक स्विच वर्ड है, और ये संस्कृत के नहीं है। और प्लस जो हमारे क्या कहते हैं 9 प्लैनेट्स हैं, उनका भी मतलब उनके भी नाम का स्विच वर्ड है। अब जैसे किसी को नवग्रह का मैं बोलूंगी कि चलो शनि का मंत्र कर लो, तो शनि का मंत्र होता ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिचराय नमः। अब इतना लंबा किसी को करना पसंद नहीं होगा, तो मैं एक छोटा सा स्विच वर्ड दे दूंगी, तो आपको अच्छा लगेगा, उसको करके भी आप शनि देव की कृपा प्राप्त कर सकते हो। तो 9 के 9 प्लैनेट्स है इसमें, ठीक है। बाकी 80+ कुछ है हिंदी वैदिक स्विच वर्ड। ऊपर से आपका रामायण का कुछ 32 चौपाई है, जिसको रामायण क्या, रामायण संपूर्ण एक आशीर्वाद है, एक ब्लेसिंग्स है। जब आप उसको उस चौपाई को पढ़ोगे तो आपको अपने जीवन में मतलब परिवर्तन दिखेगा। अब आप बोलोगे मैम आज मैंने पढ़ा परिवर्तन नहीं दिखा, कुछ चीज इतना जल्दी खत्म होता है? नहीं होता है ना। बीमारी बहुत जल्दी फास्ट आती है, और जाती कैसे, धीरे 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 धीरे, तो आपके जीवन से जाएगी। लेकिन आपको फर्स्ट डे से, और मैं बताऊंगी कि हिंदी वैदिक स्विच वर्ड को कैसे पहले सिद्ध करेंगे, और बहुत इजी सिंपल तरीका है सिद्ध करने का। उसके बाद जब अप्लाई करोगे तो ये काम करता है, 100% काम करता है, जैसे मंत्रास काम करते हैं ना। अब जिनको संस्कृत के मंत्र पसंद नहीं है ना, उनके लिए ये वैदिक स्विच वर्ड
अच्छा है ना नीला जी? नीला जी बिल्कुल बताएंगे, नीला जी बता सकती है ना, काम हाँ करता जी, है ना मैजिक की तरह? बहुत बहुत हाँ, बहुत फिर अच्छा। मैजिक की तरह काम करता है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं अभी इसका ना आपको ये दिखा देती हूँ। रुकिए। अ, देखिए, कोर्स कंटेंट भी मैंने रखा है, या तो ग्रुप में दे दूं या आपके आपको दे दूं, वो भी दिखा दूंगी, देख लीजिए। दोनों कोर्स का मैंने 444 रखा है। ठीक है, ये होगा कुबेर एम्पावरमेंट, 3 से 4 दिन लगेगा। और ये जो वैदिक स्विच वर्ड है ये 4 से 5 दिन लगेगा। और मेरे क्लास में दिन अगर मैंने 5 दिन नहीं, 6 भी जाता है, 7 भी चल जाता है, बच्चों को जब तक समझ नहीं आता है नहीं। और अगर एक साथ आप इस क्लास को इनरोल करते हो तो 777 लगेगा। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, बाकी मैं कोर्स कंटेंट आप लोग चाहोगे तो मैं दिखा दूंगी। तो हिंदी वैदिक स्विच वर्ड भी काम करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो 9 के 9 प्लैनेट्स का आपको जो एक छोटा स्विच वर्ड दूंगी वो काम करेगा। जो आप बोलोगे कि मैम उसका जैसे बीज मंत्र है, तो बीज मंत्र काम करेगा, तो क्या ये हिंदी स्विच वर्ड काम करेगा? बिल्कुल करेगा। ये बना ही है ना वैदिक। जैसे मैंने अभी मंत्रार्थ का लिया था ना, तो उसमें मैंने वैदिक स्विच वर्ड दिया था, लेकिन संस्कृत के थे। और ये हिंदी वैदिक स्विच वर्ड है जो कि बिल्कुल काम करता है। और हर एक जो भी आप चैंट करोगे उसके पहले एक देवता की एनर्जी का हम सिर्फ पहले दिन आह्वान करते, उसको कुछ करके लिख के कैसे कैसे सिद्ध किया जाता है, ये सब कोर्स का पार्ट है। तो इसको हटाऊं प्लीज, कोई बोले हटाऊं इसको? मैं स्तंभन लिख देती हूँ, रुकिए। रुकिए, मैं लिख के देती हूँ ताकि आप लोग इसको यूज तो कर सके, है ना? एक मिनट। और ये काम करता, कोई भी यूज करे और मुझे फीडबैक जरूर दे। ये है चंदा जी। स्तंभन। हाँ, हाँ, एक मैं ये बोल रही थी, मुझे स्तंभन का एक बार जस्ट बता देंगे, क्योंकि मेरा पूरा बैटरी डाउन हो गया था, पूरा बंद ही हो गया था आप जब कुबेर का करवा रहे थे तो फिर हाँ, मैंने तो मैं अभी अच्छा, फिर कोई से बात ज्वाइन कर कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल बताऊंगी, जस्ट क्यों नहीं मैंने नाम। बताऊंगी। देखिए, हाँ, हाँ, वो स्तंभन तो जैसे पता कोई है, भी लेकिन आपको आपको बेवजह, हाँ देखिए, आपको कोई भी बेवजह बदनाम कर रहा है, आपने गलती नहीं किया, लेकिन होता है ना, लोग तो बहुत हाँ तरीके के हाँ लोग हैं हाँ, ना। तो आप क्या करोगे? ऑफिस पॉलिटिक्स आप में क्या बहुत करोगे? होता है। हाँ, तो आप क्या करोगे? स्तंभन उस व्यक्ति का नाम लिखोगे व्हाइट पेपर पे, ब्लैक पेन से, ओके। और नीचे स्तंभन भी लिख दोगे। अगर उसका डेट ऑफ हाँ, बर्थ भी पता है तो वो भी मेंशन कर दो। ये सब मैंने बाद में अपना एड ऑन किया था, जो कि इसका हाँ, रिजल्ट अच्छा आया। क्योंकि एक नाम के तो बहुत सारे लोग हैं ना, एक नाम हाँ के हाँ। बहुत सारे लोग हैं। तो अगर डेट ऑफ बर्थ भी उसका रहा तो मेंशन करो। उसके बाद उसको हम्म हाथ में ले लो। हाथ में लेने हम्म के बाद उसको 108 बार, उस पेपर को ऐसे लेफ्ट हैंड में रखो, राइट हैंड से 108 बार स्तंभन चैंट करो। स्तंभन चैंट करने के बाद उसको कपूर के साथ जला दो आप। और नहीं तो बाउल में पानी लेके उसको डिप करके फ्रीजर में रखो, उसको 1 वीक में चेंज करो। यस, काम करता है नीला जी। यहाँ पे प्रीति इसका एग्जाम्पल है, प्रीति बताएगी कि काम करता है। हाँ करता है, मैम, स्तंभन काम करता स्तंभन है। का हाँ, करता है। बहुत काम करता है। करता है ना? हाँ, देखो हाँ इसकी मैम, स्माइल बता रही है। मेरी लाइफ में चेंजेस बहुत आए हैं मैम स्तंभन से। मतलब अच्छा। स्तंभन से और भी चीज, ये इस बच्ची ने और भी चीज किया, मंत्रा तंत्रा जो जो क्लास लिया है, इसको बहुत ब्लाइंडली इसने हाँ, फॉलो किया है। इसको मैंने जो सही जो है। जैसे बोलते गई क्लास में वो इसने किया। और हम्म इसकी जो लाइफ तब थी और अभी, ये इसके स्माइल से आप देख लो, बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी, हम्म, हम्म, बहुत परेशान थी। लेकिन मैं खुश हूँ कि मतलब जो जो इसने क्लास लिए करते गई और इसके जीवन में हम्म। बदलाव आया। पेपर को हाँ, फोल्ड किसी कर, का फ्रिज नहीं हो तो, हाँ, हाँ जी, पेपर को पेपर को फोल्ड फोल्ड नहीं कर, करना है। पूरा ऐसे अगर छोटा फोल्ड वाला करोगे, पेपर। सुनो, छोड़े छोटा पेपर, अगर पेपर है तो फोल्ड भी करोगे तो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं। हाँ, उसको बाहर आपको की अपने तरफ। जीवन से निकालना है। तो अगर आप जैसे इतना जैसे बड़ा ले अपने लियो, वो। आप फोल्ड करना चाह रहे हो, हाँ करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ये पेपर है, जैसे मैं एक ऐसा पेपर सही लेती हूँ, लेंगे तो देखो, चलेगा ना। रुको रुको, नहीं करके बके कि किसी ने अगर गड़बड़ किया, जैसे ये पेपर है, अब इसको हाँ हम हाँ, इधर मोड़ेंगे तो ये अपने जीवन में ला रहे हैं। इस चलेगा पेपर को चलेगा। अगर हम इधर मोड़ेंगे हाँ तो बाहर के तरफ मोड़ रहे हैं। तो जब भी कुछ निकालना हो, बाहर के तरफ मोड़ोगे आप पेपर को। ठीक है, ऐसे। और जब भी कुछ अपने जीवन में लाना है, पेपर में लिख के हम हाँ करते हैं ना मैनिफेस्टेशन,
जब भी अपने जीवन में लेके आना है तो आप क्या करोगे, अंदर की तरफ मोड़ोगे, मोड़ के भी रख सकते हो। और अगर किसी को फ्रिज नहीं है तो मैं बोला ना, रोज इसमें कपूर जलाओ, से आप कर, क्या कहते हैं, कपूर, कपूर भीमसेनी से कपूर से, वो भी काम करता है। मैंने दोनों डेली चीज बोला, करना इसलिए तो चाहिए। मैंने नहीं, जब तक कम से कम 1 वीक तो करो, वो जब तक शांत नहीं होता, हम्म, फिर जब शांत हो जाएगा हाँ ना, वो फिर 1 वीक में डेली रिपीट करो। हाँ, ओके। पहले 1 वीक रिपीट करो, देखो कि उसमें थोड़ा शांति आया, फिर 1 वीक में करो, लेकिन उसको शांत करने के लिए, अब जब एकदम लगे कि आपके जीवन से निकल गया है, आपके जीवन से हम्म। निकल गया है, तब फिर छोड़ दो। लेकिन जब तक नहीं है, पहले आपको अगर लग रहा है बहुत जिद्दी सा है, तो 10 दिन आपको करना पड़ेगा, वो आपको आपका सिचुएशन पता है। 10 दिन के बाद फिर 1 वीक कर दो, या तो 3 दिन कर दो, फिर 1 वीक कर दो, ये आपको पता है सामने वाला किस टाइप का ढीठ है। आप समझ रहे हो ना, कोई बदनाम करने का सोच रहा है तो ये आप पे कि सामने वाला हाँ आपके साथ हाँ। कैसे, तो आपको सिचुएशन देख करके दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। तो आप जब ये करोगे, और किसी का कोई सवाल है, अगर कोर्स कंटेंट तो मैं इसमें है, मैं फिर भी दिखा देती हूँ, अगर आप लोग चाहते तो कोर्स कंटेंट दिखा देती हूँ, है ना। 1 मिनट। हाँ देखो, ये है कुबेर जी का, ठीक है। कुबेर क्यों आवश्यक है, ठीक है। धन समृद्धि, ये विश्वा जी के पुत्र थे, है ना, यक्ष के राजा। इसमें पूरा ये अब दिखाऊंगी क्या क्या, देखो आपको क्या क्या इसमें ना, कुबेर तत्व समझाऊंगी, ठीक है। कुबेर यानी कुबेर कुंजी को कैसे एक्टिव करते हैं, ठीक है। सकारात्मक धन चेतना कैसे विकसित करेंगे, ये सब सारा चीज रहेगा आपका। ऊपर से कुबेर जी का 108 नाम वो मैं बताऊंगी, ताकि कम से कम दिवाली दिन तो आप लोग पढ़ सको। और जब भी कुबेर जी का ऐसा 108 नाम, जब भी कोई सिद्ध रात्रि आएगी ना, तब आप जब 108 नाम पढ़ लोगे ना, देखो महारात्रि, सिद्ध रात्रि ये सब आती है धन को अट्रैक्ट करने के लिए ही आती है। या जैसे पोर्टल है, 6 के पोर्टल के दिन अगर आप कुबेर जी का पढ़ लोगे 108 नाम, तो वो भी काम करेगा, ठीक है। इसमें पूरा कुबेर जी का 108 नाम है, कुबेर यंत्र सिखाना है, कुबेर कुंजी को कैसे एक्टिवेट करेंगे, कुबेर यंत्र कैसे बनाएंगे, तत्व कैसे होगा, धन आकर्षण करने के लिए क्या रहेगा, ठीक है। कुबेर मंत्र और उसका क्या ये है, ये सारा चीज रहेगा आपको। देखो आर्थिक जो भी है, यक्ष के राजा है, मैंने ये सब आपको बता ही दिया था, ठीक है। धन ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए, आय के नए स्रोत के द्वार खोलने के लिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी चंचल है। तो माँ लक्ष्मी के साथ जब आप कुबेर जी को आप प्रतिस्थापित करोगे अपने घर में, तो माँ लक्ष्मी भी रहेंगी और कुबेर जी भी खुश हो करके। और यक्ष लोग जो होते हैं ना, अगर इनका जब हम आह्वान करते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, ऐसा है, ठीक है। धन संचय और, है ना, बचत की क्षमता बढ़ाने के लिए, आर्थिक भय और अभाव की मानसिकता को दूर करने के लिए, ये सब है। अब मैं उसका पीडीएफ दिखाती हूँ, आपका कोर्स कंटेंट ये मैं भेज दूंगी इसमें, सो डोंट वरी, वैदिक स्विच वर्ड का, ठीक है। ये देखिए, सही भाव सही ऊर्जा के साथ अगर आप जब भी वैदिक स्विच वर्ड बोलोगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। स्विच मतलब ऊर्जा, सोच और चेतना को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में स्विच करना, ये होता है वैदिक स्विच वर्ड। रामायण की चौपाई है इसमें, और कुछ 32 है, जिसको और बहुत सिंपल तरीके से बोलने में भी इतना मजा आता है। और उसको ऐसे कंटिन्यूस में चैंट करते रहे, पहले आप सिद्ध कर लोगे। सिद्ध करने का सबसे आसान तरीका है, सिर्फ मंत्रों को सिद्ध करने में टाइम लगता है, लेकिन वैदिक स्विच वर्ड एक बार बैठ के सिद्ध हो जाता है। और कैसे किया, दिया जला के कैसे करना, सिर्फ एक बार बैठ करके सिद्ध हो जाता है। और जो मंत्र होते हैं तो उनको हमें समय लगता है, लेकिन जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो ऐसे 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 काम करता है आपके जीवन में, ये भी बात है। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है, तो उसके लिए ये वैदिक स्विच वर्ड अच्छा है। धन और समृद्धि के लिए स्विच वर्ड है, सफलता, कैरियर के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा के लिए, रिश्तों में प्रेम के लिए, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मानसिक शांति और ध्यान के स्विच वर्ड है। मैंने तो इतना ही लिखा है, 80 है, मैं बोली ना 80 है, कम से कम 80 स्विच वर्ड है। अलग से 32 उसका ये है, क्या कहते हैं, रामायण की चौपाई है। और 9 प्लैनेट्स के अलग से स्विच वर्ड है, जो कि आप लंबा अगर मंत्र नहीं कर पा रहे हो, है ना, ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः, ये शुक्र का मंत्र है। इसको करने में अगर आपको प्रॉब्लम है, तो एक छोटा सा स्विच वर्ड लोगे और आप शुक्र को एक्टिवेट करोगे, और ये सबसे जल्दी ये हो जाता है। सॉरी,
ये सबसे जल्दी सिद्ध भी हो जाता है, मतलब ऐसे करके। अब क्या करोगे, जब रामायण की चौपाई को आप यूज करोगे तो भय दूर करोगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, बाधा निवारण हेतु, सफलता प्राप्ति हेतु, गृह शांति हेतु, मानसिक स्थिरता, ईश्वर कृपा, सुरक्षा एवं संरक्षण, बहुत कुछ है। आप पढ़ लो, मैं कोर्स कंटेंट भेज दूंगी। ठीक है। जिन्हें लंबे मंत्रों का जब कठिन लगता है, जो ग्रहों की ऊर्जा को समझना चाहते हैं, जो रामायण की शक्तियों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, जो सकारात्मक सोच और ऊर्जा विकसित करना चाहते हैं, जो अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने के लिए सरल लेकिन प्रभावशाली साधना सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वैदिक स्विच वर्ड है। मजा आएगा आपको, सच में मजा आएगा। और जब हम शब्द बदलते हैं ना, हमारी ऊर्जा बदलती है। जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां खुद ब खुद बदलने लगती है। ठीक है। रामायण तो वैदिक स्विच वर्ड, साथ में रामायण की चौपाई, कुबेर एम्पावरमेंट कोर्स, ये सारे कोर्स आपके जीवन में एक सही दिशा देंगे। आपकी सोच को और आपकी सोच को एक सही डायरेक्शन मिलेगा। आप एक सही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ में, है ना, सहजता हो, सरलता के साथ आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं आप। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। मैं किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। एनी क्वेश्चन, कुछ भी प्लीज। नहीं, आई थिंक लगता है मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। कोई क्वेश्चन? शेखर जी, आपका स्वागत है मेरे प्लेटफॉर्म पे। प्लीज अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछे। शेखर जी, पहले बार हो आप मेरे वेबिनार में, अच्छा लगा मुझे। मेरे प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और मेरे प्लेटफॉर्म पे बने रहिए। मेरे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ लोग स्टूडेंट नहीं है, मैं उन्हें अपना परिवार ही मानती हूँ। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो एक बार करें सबको राधे राधे, जय श्री महाकाल। राश्मिता जी, कोई क्वेश्चन है पूछिए। सुखविंदर जी, क्लास नीला जी, आपका कोई क्लास कब क्वेश्चन? हाँ, से है? परसों से ये स्टार्ट है क्लास कब से क्लास हो में। रही है? परसों से स्टार्ट करूंगी परसों। अच्छा, क्लास, ठीक है। परसों से स्टार्ट करूंगी। कल तक देती हूँ, जिनको भी आने का मन रहेगा वो आ सकते हैं, है ना। ओके। हाँ, मुझे अच्छा लगा, जितने भी लोग हैं मैं खुश हूँ। आए जिनके, टाइम क्या देखिए होगा मेरे, चंदा जी? हाँ मेरे गुरु। टाइम क्या होगा? टाइम दिन का हाँ, रखूंगी। एक कोर्स दिन में चलेगा, एक कोर्स रात में चलेगा। अब जिनको कुबेर चाहिए, सिर्फ कुबेर चाहिए, तो मुझे अलग से लेना पड़ेगा, है ना। और जिनको सिर्फ वैदिक स्विच वर्ड हाँ, चाहिए तो वो वैदिक वैदिक स्विच वर्ड स्विच में वर्ड जाएंगे। को जिनको और हाँ, मैंने बोला जिनको दोनों कोर्स, जैसे मैंने कुबेर एम्पावरमेंट का रखा है 444 और वैदिक स्विच वर्ड का भी 444, लेकिन जो दोनों एक साथ इनरोल करते हैं उनके लिए 777, मतलब कुछ छूट, जो एक साथ दोनों कोर्स लेना चाहते हैं, है ना। हाँ जी। या तो देखो दिन में करूंगी और एक रात में चलाऊंगी, क्योंकि अब जब दोनों कोर्स लेके आई हूँ तो मुझे करना पड़ेगा, है ना। वो तो फिर आपस में हो जाएगा हमारा, ठीक है। वो जब ग्रुप जैसे बनता है ना, तो मैं थोड़े स्टूडेंट को भी लेके थोड़ा समझ के लेके चलती हूँ, टाइम रखती हूँ, ताकि मेरा क्या करना, आप वीडियो से देखोगे और जो मेरे सामने लाइव आप पढ़ोगे, दोनों में अंतर है। तो वीडियो मैं तो प्रिफर करती हूँ मेरे पसंद नहीं स्टूडेंट आता आए। है। तो हाँ, जो स्टूडेंट आए तो फिर क्या होता है ना, फिर मैं थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेती हूँ और उनके हिसाब से टाइम में वो बोलते मैं वीडियो से नहीं, मैं रख रही हूँ ना, आपके हिसाब से भी तो थोड़ा टाइम एडजस्ट करो, आप आओ, क्योंकि उस समय जो हम्म, आपके अंदर क्वेश्चन रहेगा वो आप पूछोगे। मुझे अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट मुझसे सवाल करते हैं, मुझे पसंद आता है कि हाँ, हम्म, जो मैं सिखा रही हूँ, डिलीवर कर रही हूँ, वो उन तक जा रहा है। ठीक है। तो अब कुबेर आज जो मैंने कराया ना, उसको 21 दिन करोगे, 21 दिन सब करोगे। आप देखो, रोज तो 5 मिनट तो हाँ। देना है। नहीं, बोलिए मैं बोलिए वही जी। बोल रही थी कि हाँ, आप जब करा रहे थे ना, जब आपने ओम हम्म स्टार्ट किया और तभी हम्म। मेरा बंद हो गया फोन। मतलब मुझे पता ही नहीं था, अच्छा, कोई पूरा बात, बैटरी बिल्कुल खत्म। तो उसके बाद कुछ था सुनो, क्या? और हाँ, नहीं और उसके इसके बाद था, बाद हाँ फिर उसके बाद था हार्ट चक्रा पे था, वो जो आपने रखा था। उसके बाद हाँ नहीं था। हाँ। देखो, वीडियो में दे दूंगी। यूट्यूब से आप क्या करना, सुनो, यूट्यूब से जहां अच्छा पे ये वाला मेडिटेशन पार्ट है वो ध्यान दे देना, और रोज वहीं से अच्छा। खोलना, वहीं पर से कर लेना, 21 दिन कर लेना। ओके ये ओके वीडियो को ओके। मैं कल दे दूंगी, ग्रुप में दे दूंगी, यूट्यूब पे ठीक डाल है। के ग्रुप में दे दूंगी। तो प्लीज आप लोग सब करें, करे 21 नहीं, दिन तो करे जब आप और करवाओगे ना, एनर्जी मेरा शिफ्ट होगी।
चक्र पे हाथ था ना, तो हाँ जितनी देर वहीं थी तक था। जब तक तो मुझे बहुत एनर्जी फील हो रहा था, लेकिन हाँ मुझे लगा मुझे कि लगा आपकी आपको देख आवाज के आप। बंद हो गई, मैंने आंखें खोली नहीं थी, तो बहुत देर तक आवाज नहीं आई, तो फिर मैंने आंखें खोला तो देखा, अरे आंखें, मेरा अरे फोन ही कब बंद हो गया था। अब मैंने मैं देखा सोची पूरी कि बैटरी 0 हो गई थी, फिर फटाफट लगाया, जब 1-2 मिनट तो और लग कोई गई बात उसमें नहीं, कोई बात फिर। नहीं। तो जो भी है ना मैं वो ये तो कल पूछ दे रही दूंगी, आप थी देख लेना, कि ज्यादा नहीं। कुबेर हाँ एम्पावरमेंट में आप कुछ अट्यूनमेंट में देने वाले हो क्या? हाँ, यस यस, देखो देखो ये होते हैं ना स्टूडेंट, बिल्कुल अटूनमेंट तो भूल गई। अटूनमेंट दूंगी ना, अटूनमेंट नहीं दूंगी तो कैसे आप फिर आगे हाँ, अपनी ठीक है, दूसरी आपने स्टूडेंट को बोला सिखा तो पाओगे। इसलिए। हाँ क्योंकि मैं अटूनमेंट तो करूंगी तो मैं रहेगा। एक ही देखो, करूंगी, स्विच वर्ड तो मुझे सब कुछ पता है, वो तो हाँ आपको पता हाँ हाँ, स्विच। देखो कुबेर जी का हो गया, गणेश जी का हो गया, माँ लक्ष्मी का हो गया, तो ये है। सब कोर्स में अटूनमेंट तो रहेगा ही रहेगा। अभी सरस्वती रेकी लेके आऊंगी जो कि बहुत अच्छा रहेगा। जब सरस्वती रेकी से आप जुड़ोगे ना तो आपके कुंडली का राहु को आप बैलेंस करने लगोगे। ठीक है, तो ये सब में अटूनमेंट तो रहेगा, अटूनमेंट तो रहेगा ही। आपको पीडीएफ हम्म दिया जाएगा, आपको अटूनमेंट दूंगी, आपको कोर्स बता दूंगी कैसे हम्म कैसे एक्टिव करना है। तो अभी क्या करोगे, नवरात्रि आएगा ना तो फटाक से आप कुबेर हम्म। यंत्र बना लोगे नवरात्रि में। क्या? कुबेर अभी ओके। गुप्त नवरात्रि आएगा, ग्रुप में जो बने रहते, हम्म। जैसे मंत्रार्थ का आता है तो मैं बोलती हूँ कि अभी कर लो, अभी अधिक मास हाँ। में जैसे आपने पूछ लिया तो सबको आंसर मिल गया। अभी नवरात्रि आएगा तो मंत्रों वाले ग्रुप में डालूंगी, और किस किस ग्रुप में, यंत्र वाले ग्रुप में मुझे मैसेज डालना पड़ता है कि आप सब अभी यूज करो। हम्म देखो, सिर्फ क्लास लेकर के मैं छोड़ती नहीं हूँ। मैं मुझे से हम्म। अभी भी कोई कुछ पूछता है तो मैं बताती हूँ और मुझे खुशी होता है, क्योंकि हाँ सिर्फ हाँ, वो वो पल्ला तो झाड़ने वाला काम मेरा नहीं रहता है कि हाँ आपने सीख लिया अब जाओ। पल्ला झाड़ने वाला हम्म। काम नहीं करती हूँ। तो मैं पूछती हूँ कि जो सवाल रहेगा तो मैं बताऊंगी, और मुझे तो अभी जैसे आएगा ना तो मंत्र वाला ग्रुप में, यंत्र वाले ग्रुप में मैं मैसेज छोड़ दूंगी, और उस समय अगर आप ले रहे हो तो कुबेर यंत्र जरूर बना लेना। हम्म। और साथ में कुबेर कुंजी को एक्टिवेट कैसे करें वो भी बता दूंगी। कुबेर पोटली भी है, अरे मैं तो भूल ही गई मेन चीज, कुबेर पोटली भी है। तो कुबेर पोटली अभी बना लोगे ना गुप्त नवरात्रि में, फिर उसको आप उसमें दिवाली में चार्ज कर सकते हो। एक ओके। बार बनाया ना, जब भी पोटली सब बनाते हो ना तो जो जो सिद्धरात्रि हम्म। महारात्रि आती है उसमें निकाल के धूप दीप दिखाया करो। ठीक है। ठीक ठीक। ओके, तो किसी चलो, का कोई उसका सवाल नहीं टाइम तो। आप रात का हाँ रखना कुबेर वाला, क्योंकि हाँ, दिन में ठीक है, रात में। और या तो ठीक मॉर्निंग है। में करोगे 11 बजे वाला तो चलेगा, हाँ 11 से 1 में तो चलेगा क्या, चलेगा, हम मैं लेकिन वही करूंगी वो मेरे। चलेगा चलेगा, मैं बोला ना मैं करूंगी, क्योंकि मैं खुद नहीं तो चाहती हूँ फिर कि बच्चे आए। हाँ, हम्म। मैं ना खुद मुझे लगता है कि बच्चे आए तो उस हिसाब से, मतलब स्टूडेंट आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है ना डिलीवर करने में। हाँ, पहले लोग सवाल रहेगा। इकट्ठे होंगे देखो, तभी करते। मैं क्या बोलती हूँ ना, कोर्स लेके सीख करके नहीं छोड़ना है। देखो, पैसे का हम्म। बहुत वैल्यू है, समय का भी बहुत वैल्यू है। तो सीखने के बाद उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना है। तो इम्प्लीमेंट कब करोगे, जब मैं सिखा दूंगी अच्छे से तभी ना। ठीक है। हम्म। तो अभी एक बार सब अनम्यूट करे खुद को, और राधे राधे जय श्री महाकाल करे। हम्म। सब अनम्यूट करे, सब अनम्यूट करे, राधे राधे जय श्री महाकाल, एक बार जोर से ऊपर तक आवाज जानी चाहिए। बाबा को लगना राधे चाहिए कि राधे, हाँ बच्चे जय हैं। श्री माता। राधे 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 जय श्री राधे महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। बहुत बहुत बाबा आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेके आए, आप सब खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, आपको और अपने जीवन में। हाँ, थैंक यू माता, ब्लेसिंग्स के लिए, बाप रे, आशीर्वाद के लिए तो मैं बहुत लालची हूँ, बहुत लालची हूँ। बहुत लालची हूँ। चलो, आपने आज ब्लेसिंग दे दिया नीला जी, बहुत बहुत आभार अरे आपका, नहीं आपको नहीं, प्रणाम मैं मेरा। कहाँ इतना बड़ा, अरे नहीं आपको नहीं मैं कहाँ नहीं नहीं बड़ी नहीं, हूँ। नहीं आपकी सोल के अंदर भी मेरे बाबा का अंश है, तो आपका आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। चलो, बहुत सारा आपको भी प्रणाम, सभी को प्रणाम, ग्रेटिट्यूड, आप आपको सब भी खुश रहे, प्रणाम। खूब आगे बढ़े, सही मार्ग से आगे बढ़े। परमात्मा आपको सब कुछ देगा। सही मार्ग पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, चलना मुश्किल होता है, लेकिन इसी मार्ग पे चल के आपको सब कुछ मिलता है, सुख शांति समृद्धि नेम फेम सब मिलता है। तो कभी भी कोशिश कीजिए, किसी के लिए हम अच्छा ना कर पाए, नहीं करेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि जीवन में इतना प्रॉब्लम है, पहले अपना तो अच्छा कर ले, लेकिन अपने हाथ से किसी का भी बुरा नहीं करेंगे। बस अगर एक रूल फॉलो कर लिया ना कि किसी का अच्छा भी करने के स्थिति में नहीं है लेकिन किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो सब कुछ अच्छा होगा। चलो, राधे राधे जय श्री महाकाल।
जय श्री जय महाकाल. श्री महाकाल. तुम्ही